वेलकम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने सीक्वेंस सीरीज में एपी कंप्लीट की थी। आज हमें जीपी स्टार्ट करनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कॉमन रेशियो इक्वल होता है, जैसे a1 a2 a3 a4 डैश 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 आर इन GP if these terms are in GP implies that A2 upon A1 is equal to A3 upon A2 is equal to A4 upon A3। ये सारे रेशियो इक्वल होते हैं और इसको कहते हैं अपन कॉमन रेशियो, और इसको आमतौर पे R से या कैपिटल R से अपन डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो। तो भाई गिवन सीरीज को अपने को अगर जीपी प्रूव करना है तो क्या करेंगे, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2। ये रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा तो गिवन सीरीज इज एन एपी या जीपी। जैसे एपी में अपन करते हैं ना A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो यहां करेंगे अपन A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ठीक है, ये कॉमन रेशियो इक्वल करेंगे। अब इसके अंदर वही A इज द इफ A is equal to first term, then an का क्या फॉर्मूला होता है, a r n minus 1, where r is the common ratio। sn का दो फॉर्मूले आएंगे, a r raised to n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 1, and it is equal to a 1 minus r raised to n upon 1 minus r when r is less than 1। r is less than 1। एक से छोटा है तब तो एसएन का ये फार्मूला काम में लेंगे, एक से बड़ा है तो एसएन का अपन ये फार्मूला काम में लेंगे, और एन का nth टर्म का ये फार्मूला काम में लेंगे। ठीक है साहब, तो इन तीन फॉर्मूलों पे बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज। अपन पहले एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले तो इसके एग्जांपल लें अपन। जीपी का एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल ये है आपका एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 जीपी में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें दिया हुआ है साहब आपको फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। 5, 25, 125 ये जो सीरीज दी हुई है इसकी 10th टर्म और nth टर्म आपको निकालनी है। जैसे अपन एपी के अंदर A और D निकालते थे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे अपन A और R निकाला करेंगे। A और R पे ही और N पे उसी पे ही सारा बेस्ड है। फर्स्ट टर्म A क्या है भाई, A इज योर 5, R क्या है 25 अपॉन 5 मीन्स 5। A भी 5 है, R भी 5 है, तो A 10 अगर निकालें तो ये हो जाएगा A R रेज़ टू पावर 9, यानी कि 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 9 मीन्स 5 रेज़ टू पावर 10। 10th टर्म इज 5 रेज़ टू पावर 10। ए एन क्या हो जाएगी, ए आर एन माइनस 1। ए की जगह रखो 5, आर की जगह रखो 5, 5 अगेन रेज़ टू पावर एन माइनस 1। ये दोनों मिलकर के बेस सी में पावर ऐड होने के बाद बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर n। ये आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 10। 10th एग्जाम्पल देखें। 10th एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज, एपी कौन सी, 2, 8, 32 डैश 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 इज 131072। इस जीपी की कौन सी टर्म 131072 है। ए और आर
इसका ए और आर निकालने के बाद मान लेंगे कि इसकी एन टर्म ये है और उसको फिर सॉल्व करके एन की अपन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है सर। ए क्या है, ए इज योर 2, आर क्या है 8/2 मीन्स 4। कॉमन रेशियो तो हुआ 4, फर्स्ट टर्म हुई ये लेट ए एन इज इक्वल टू 131072। ये मान लिया अपन ने कि इसकी nth टर्म ये है। nth टर्म का मतलब a r n minus 1 इज इक्वल टू 131072 और a की वैल्यू डालो, r की वैल्यू डालो। a तो है आपका 2 और r है आपका 4 रेज़ टू पावर n minus 1 इज इक्वल टू 131072। 2 को डिवाइड कर दो इससे, 2 को इससे काटा तो क्या बचेगा 6 दूना 12, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 दूना 12 ये आया। अब देखो यहाँ पे है आपका क्या 4 रेज़ टू पावर n minus 1 इज इक्वल टू 65536 ये आया है अपने पास। तो ये निश्चित मान के चलो कि ये जो LHS में 4 की सम पावर है ना, तो यहाँ पे भी ये 4 की सम पावर आ जाएगा, 4 की कुछ पावर आएगी, जिससे कि बेस सेम होगा तो पावर को कंपेयर करके अपन n की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। जरा 256 का स्क्वायर करके देखो क्या आता है। ये देखो 256, इसका स्क्वायर करना है मुझे। 6 का स्क्वायर किया 36, 25 का स्क्वायर किया 625, 25 150, 150 दूना 300 ये आया 300, ये आया 6 3 5 5 6 ये भाई 256 का स्क्वायर है। 65536 ये है 256 का स्क्वायर। और 256 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। ये हुआ 256, ये हुआ 256 और ये हो गया 4 की पावर 8। तो देखो 4 रेज़ टू पावर n minus 1 इज इक्वल हो गया 4 रेज़ टू पावर 8 implies that n minus 1 इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर है। आया समझ में। इसकी nth टर्म को मान लिया अपन ने, ये 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास। इसको चेक किया कि ये 4 की कितनी पावर है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 का स्क्वायर मैंने चेक किया 65536 होता है, वही है हमारे पास। तो ये 4 की नेट पावर 8 हो गई, n की वैल्यू निकाल दी। ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखें, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 देखिए। टेंथ एग्जाम्पल जीपी का। जीपी ध्यान से करिएगा भाई। एपी तो आपने थोड़ी बहुत तो 10th क्लास में भी पढ़ी थी। जीपी प्योरली 11th क्लास का है, ये है ना, ध्यान से करिएगा। 9 10th के बाद 11th देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें हमें दिया हुआ है साहब द थर्ड टर्म A3 इज इक्वल दिया हुआ है 24 और A6 इज इक्वल दिया हुआ है 192। तो आपको A10 निकालना है। A10 पे है क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही वहां पे 2 टर्म दी हुई होती थी, उससे A और D निकाल करके तीसरी टर्म निकाल लेते थे। यहाँ पे भी 2 टर्म दी हुई है और इनकी मदद से अपन A और R निकाल लेंगे, उनको यूज कर लेंगे टू फाइंड A10। देखिए भाई ये क्या है, पहले तो इसको लिख लो। A6 इज इक्वल टू 192 और AR5 इज इक्वल टू 192। इसको दे दिया नंबर 1। A3 इज इक्वल टू 24 और AR स्क्वायर इज इक्वल टू 24। दिस इज नंबर 2।
वहां पे अपन सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ए कैसे एलिमिनेट होगा? डिवाइड करने से। 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया देखो, AR5 अपॉन AR स्क्वायर इज इक्वल टू 192 अपॉन 24। ये कटा इससे, ये कटा 3 implies that R क्यूब इसी में हो जाएगा 8, 8 चौक 32 का 2, 8 दूना 16, 17, 18, 19, 8 टाइम्स गया भाई, ये 8 टाइम्स, ये आ गया 8। इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। देखो पावर सेम है, पावर सेम है, बेस को इक्वेट कर दो, implies that R इज इक्वल टू आ गया आपका 2। R की वैल्यू 1 के अंदर 2 के अंदर डाल दो, R की वैल्यू 2 के अंदर डालोगे तो आपका ये आ जाएगा फ्रॉम 2 A इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और A इज इक्वल टू आ जाएगा 24 बाई 4 मीन 6, 6 चौक 24। ठीक है साहब। अब आप A10 निकाल लीजिए। A10 विल बी इक्वल टू AR9। A का मतलब हुआ 6, R का मतलब हुआ 2 रेज़ टू पावर 9। 2 रेज़ टू पावर 9 होता है 512, क्योंकि मुझे 2 रेज़ टू पावर 10 ध्यान में है, 1024 होता है। 1024 का आधा हो जाएगा 512, तो ये आएगा आपका 6 इंटू 512, 6 दूना 12 का 2, 6 एकम 6 और 1 7, 5 छंग 30, 3072 ये आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 11 का आंसर है 3072, बिल्कुल ठीक है। अब अगला देखें 12th एग्जाम्पल। 12th एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए साहब 12th एग्जाम्पल में क्या है, इसमें है आपके ये सम का क्वेश्चन आ गया भाई। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn निकालना है और Sn की मदद से आपको S5 निकालना है। सबसे पहले तो अपन Sn निकालेंगे और Sn के अंदर n की जगह 5 डाल दोगे तो S5 आ जाएगा अपने पास। उसको इंडिपेंडेंटली नहीं निकालेंगे क्योंकि पहले अपने से Sn निकलवाया है। Sn निकालने के बाद अगर S5 निकलवाएंगे तो अपन ये कर देंगे, ठीक है। जीपी क्या दी हुई है, 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डैश डैश डैश। ए और आर लिख लो और इनके ये निकाल लो। ए क्या है भाई 1, आर क्या है 2/3 विच इज लेस देन 1। आर क्या है, दिस अपॉन 1 मीन्स 2/3, 2/3 आ गया। तो अब आप पहले Sn निकालो। Sn लेस देन 1 वाला फार्मूला लगाएंगे। ए फार्मूला लिखना 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए और आर की वैल्यू डाल दीजिए। ए का मतलब हुआ 1, 1 माइनस 2/3 रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3 ये आया। 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 1/3 और पलट के गया यहाँ पे आ जाएगा 3। तो Sn इज इक्वल टू हो गया आपका 3, 1 माइनस 2/3 रेज़ टू पावर n, ये आपका Sn आ गया। Therefore S5 will be equal to, put n is equal to 5, 3 into 1 minus 2 raised to power 5 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 5। और ये होता है देखो 3 3 9, 9 9 81, 2 रेज़ टू पावर 4 तो हो गया 81, 81 3 जा 3 एकम 3, 9 3 27, 8 3 24, 243 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू
243 माइनस 2⁵ कितना होता है 32 अपॉन 243। देखो 2⁵ तो होता है 32 और ये होता है 243, क्योंकि 3 की पावर 4 कितना होगा 3 3 9 9 9 81 81, तो 81 तो हो गया 3⁴। उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, ये 3 आ गया और 8 3 जा 24, ये 24 ही आ गया। इसको तो काट लो, ये 81 टाइम्स गया, इनका डिफरेंस कितना आया 211 अपॉन 81, ये आपका आंसर है 211 अपॉन 81, बिल्कुल सही है, यही आंसर आया समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 12 के बाद 13वां। बारह के बाद 13वां देखें। Thirteenth example. How many terms of the GP 3, 3/2, 3/4 are needed to give a sum of इतना। 13th example, 3 है, 3/2 है, 3/4 है, डैश डैश डैश। इसमें SN दिया हुआ है 3069 अपॉन 512, तो n पे है क्वेश्चन मार्क। इस वाली जीपी की n टर्म्स का सम ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसकी कितनी टर्म्स का सम ये होगा, a और r लिख करके SN का फॉर्मूला डाल दो। a क्या है भाई 3, r क्या है 3/2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 1/2, ये लेस देन 1 वाला SN का फॉर्मूला लगेगा। नाउ SN इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512 और A 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512। A और R की वैल्यू डाल दीजिए। A तो है आपका 3, 1 माइनस R है आपका 1/2 रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, 3069 अपॉन 512। एक में से आधा गया तो बचा आधा मीन्स 1/2 पलटी खा के गया तो इसको बना दिया उसने 6, 3 2 जा 6, तो ये आया आपके पास 6, 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n इजलू आ गया 3069 अपॉन 512। इस 6 को उधर भेज दो और 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 3069 अपॉन 6 इंटू 512। 3 से काट लो, 3 दूना 6, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो आपके पास इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। 1 माइनस 1023 अपॉन 1024 1/2 रेज टू पावर n। 1/2 रेज टू पावर n को तो उधर भेज दिया। 1023 अपॉन 1024, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 1024। 152 का डबल क्या होगा 1024, 1024। 500 का डबल 1000, 12 का डबल 24, 1024 ही आ गया। इसका एलसीएम ले लो, 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1024 माइनस 1023 मीन्स 1/1024 और ये होता है 1/2 रेज टू पावर n इम्प्लाइज दैट 1/2 रेज टू पावर n, ये 2 रेज टू पावर 10 का है एक्सप्रेशन।
ये तो आप याद कर ही लो यार, 2⁻10 होता है 1024, 9 हो जाएगा 512, अकॉर्डिंगली ये काफी मदद मिलेगी। तो इसको ऊपर ले जाके लिखें 2⁻n आया 2⁻10, implies that n आ गया आपका 10। तो S10 is your this much। 10 टर्म्स का सम, इसकी 10 टर्म्स का सम ये आएगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें 13 के बाद 14th एग्जाम्पल। हाँ जी 14th एग्जाम्पल देखिए साहब, इसमें हमें दिया हुआ है 14th एग्जाम्पल में द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज S3। S3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज अब यार इसमें एक चीज समझ लो तुम, हालांकि एपी में नहीं आया, एपी के अंदर में मिसलिनियस में आएगी जब अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर क्योंकि पहले आ गया इसलिए मैं बताऊं, अगर जीपी की अपने को 3 टर्म सपोज करनी हो और उनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ हो तो 3 टर्म अपन क्या मानेंगे, A/R, A एंड AR। ध्यान रखना 3 टर्म दी हुई है, वो 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो अपने को मानना, उसमें क्वेश्चन आसान हो जाएगा। A/R, A एंड AR ये तीनों जीपी में होंगे, कॉमन रेशियो सेम होगा इसका, तो उनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है इसलिए मान लो 3 टर्म। लेट 3 टर्म्स इन जीपी बी A/R, A एंड AR। दिस अपॉन दिस क्या होगा R, दिस अपॉन दिस क्या होगा R, जीपी है। इनका प्रोडक्ट का क्या फायदा मिलेगा, देखो दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R से R करके A³ आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी। अब इनका सम तो दिया हुआ है, देखो A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 13/12। अब इनका प्रोडक्ट, इसको नंबर 1 दे दो, A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। यार से R कटा, A³ इज इक्वल टू -1 और A इज इक्वल टू -1। A इज इक्वल टू -1 ये आ गया साहब। 1 के अंदर डाल दो, फ्रॉम 1 -1 अपॉन R, A की जगह -1 माइनस R इज इक्वल टू 13/12। माइनस कॉमन ले लिया, R एलसीएम ले लिया, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12 माइनस R। देखो ये माइनस R को उधर फेंक दिया, 12 को इधर ले आए और 12 को तो मल्टीप्लाई किया R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 से इज इक्वल माइनस का 13R। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। इस माइनस आर को उधर भेजा और 12 को इधर भेजा। खोल दो ब्रैकेट को, सबको एक तरफ ले आओ और 12R स्क्वायर प्लस 12R प्लस 12 माइनस 13R इज इक्वल 0। तो फाइनली अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 12R स्क्वायर प्लस माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा भाई, उधर -13 है तो इधर आके +13 हो जाएगा। 13 और 12 मिलके 25 हो गए, 25R प्लस 12 इज इक्वल 0। 12 इंटू 12 होता है 144। 144 की स्प्लिटिंग करो कि 25 आ जाए, 16 और 9, 16 9 जा 144। आप चेक कर लेना, 16 और 9 इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी तो
तो इसमें आएगा 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल 0। इसमें से 4r कॉमन लिया तो 3r प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लिया 3r प्लस 4 इज इक्वल 0 और 3r प्लस 4r प्लस 3 इज इक्वल 0। तो r की दो वैल्यू क्या आई, -3/4 और -4/3 और a आपका है -1। तो दो सेट ऑफ नंबर्स अपन निकाल लेंगे। ठीक है, मैं ऊपर का तो पोर्शन मिटा के आपके नंबर्स निकलवा देता हूं। तो 3 नंबर क्या होंगे वो अपने को बताने हैं। a और r अपन ने निकाल लिया है। a की वैल्यू -1 आई है भाई, ये रहा a। इससे 3 टर्म अपन निकाल लेंगे और r है ये। ठीक है, देखो साहब, a इज इक्वल टू तो है आपका -1, r ले रहा हूं मैं, पहली बार तो ले रहा हूं माइनस का 3/4। देयरफॉर a/r a/r क्या हो जाएंगे, a/r -1/- दिस यानी कि 4/3 और a क्या हो जाएगा -1 और ar क्या हो जाएगा a इंटू r प्लस का 3/4 और if a is equal to -1 r is equal to -4/3 then a/r ar क्या हो जाएंगे, a/r यानी कि प्लस का 3/4 -1 एंड प्लस का 4/3। Therefore 3 numbers are either 4/3, -1, 3/4 or 3/4 -1, 4/3। ये आपका आंसर है। या तो ये 3 नंबर होंगे या ये 3 नंबर होंगे। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th एग्जाम्पल के बाद 15th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 15। हाँ जी, 14 के बाद 15 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल नंबर 15, आपको फाइंड द सम ऑफ 7,777,777, एन टर्म्स इसका आपको सम निकालना है। तो कृपया करके देखो, ये 7 है ना, 7 की जगह और भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो कोई भी हो, सबका सेम प्रोसीजर रहेगा। आप ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो लेट Sn इज इक्वल टू 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस डैश एन टर्म्स। ठीक है साहब, 7 कॉमन निकालो जरा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश एन टर्म्स। ये दूसरा स्टेप है भाई। जो भी कुछ है नंबर 1 के अलावा, जो भी कुछ है 1 या 9 के अलावा जो भी कुछ है उसको बाहर ले लेंगे। ये आ गया, क्योंकि अब इसको खोलेंगे ना तो यही आएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जो 1 के अलावा कोई नंबर है ना तो उसको तो बाहर लेते हैं, 9 को अंदर शिफ्ट करते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 9 से। इसको करिए आप, 7/9 किया, इसको किया 9 प्लस 9
प्लस 999 प्लस डैश 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 n टर्म्स। ये तीसरा स्टेप, ये ध्यान रखिएगा। जो नंबर है 1 के अलावा उसको बाहर ले लिया, 9 को अंदर भेज दिया, 7 को तो बाहर ले लिया, 9 को अंदर शिफ्ट कर दिया। इसका फायदा आप देखो क्या मिलेगा। 7/9, इसको लिखा 10 माइनस 1, इसको लिखा 10 का स्क्वायर माइनस 1, इसको लिखा 10 का क्यूब माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश। और अब इस पैटर्न के हिसाब से लास्ट टर्म अपनी क्या हो जाएगी, 10⁻n माइनस 1। ये आ गया आपका। क्लियर। अब आप अंदर की अंदर दो सीरीज बना लो, अंदर की अंदर दो सीरीज बना लो। 7/9, एक तो आया आपका 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10⁻n माइनस माइनस, देखो 1 1 1 1 n टाइम्स तो माइनस n, ये आ गया n, ये आ गया आपका। ये आपकी जीपी है, इसके सम का फार्मूला लिख दीजिए। ये आएगा 7/9 a r⁻n 10⁻n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 माइनस n। a r⁻n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a क्या है 10, r क्या है 10, a और r दोनों 10 है। ठीक है, तो मोर देन 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया अपना। तो फाइनली अपना आंसर क्या आया भाई, ये आंसर है 7/9, ब्रैकेट में दे दीजिए आप 10/9 10⁻n माइनस 1 माइनस n। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो देखो अगर यहाँ पे 5 5 होगा या 7 7, ये 7 7 तो है ही, 8 8 होगा या 6 6 होगा, तो सबका यही प्रोसीजर रहेगा। जो भी कुछ है नंबर उसको तो बाहर निकाल लो, 9 को अंदर भेज दो और 9 की फिर स्प्लिटिंग करके जीपी बना के सम निकाल दो। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 है, a person has 2 parents, 4 grandparents, 8 great grandparents. Find the number of his ancestors during the 10 generation preceding his own. तो 2 तो पेरेंट हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इनका चलता है। तो इसकी 10 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर्स आपको निकालने हैं। नंबर of parents in each generation forms a GP। a क्या है 2, r क्या हो जाएगा 4/2 का मतलब 2, और आपको निकालना है S10। S10 निकाल दीजिए। S10 हो जाएगा a r⁻10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a का मतलब 2, 2⁻10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये हो जाएगा 2 1024 माइनस 1 अपॉन 1। तो ये आ गया 2 × 1023। मल्टीप्लाई कर जाओ, 24 में से 1 गया 23 आया, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, 2046। 2046 इसके टोटल वो हुए ancestors preceding his own. Hence the number of ancestors, hence required number of his ancestors is equal to 2046। 2046 ANCES ancestors। ठीक है साहब, ये 16 हुआ। अब अपन जैसे उसमें किया था, अपन ने 2 नंबर का अर्थमेटिकल मीन निकाला था।
अब यहां पे 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अर्थमेटिकल मीन क्या हुआ करता था, a प्लस बी बाई 2, और यहां पे ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट ए बी, रूट ए बी। अब है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 numbers a comma b is root ab। ये होता है भाई रूट ए बी, 2 गिवन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, ठीक है। जैसे सपोज ए इसका है ज्योमेट्रिक मीन जी और ये बी, ये जीपी में होंगे, जीपी में होंगे, तो जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी, कॉमन रेशियो इक्वल होगा, और जी स्क्वायर इज इक्वल टू आया ए बी, और जी इज इक्वल टू आ गया रूट ए बी। इस तरीके से 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आपका रूट ए बी होता है। अब जैसे वहां पे किया था एन अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट किए थे, यहां पे एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे। To insert an geometric mean between A and B, ये है अपना कार्यक्रम जिसका अपने को ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं n। लेट G1, G2, G3 dash 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 Gn B n geometric मीन बिटवीन A कॉमा B। मान लिया कि G1, G2, G3, Gn B n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। जैसे वहां पे अर्थमेटिकल मीन में A1, A2, An माना था, यहाँ पे G1, G2, Gn मान लिया। तब A कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 डैश 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 Gn कॉमा B आर इन GP। वहां पे ये सब कुछ एपी में हुआ करता था, अब यहाँ पे जीपी में हो गया। एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनी दिस इज इन जीपी। और जीपी की ये कौन से नंबर की टर्म है भाई, एन तो है बीच वाले ज्योमेट्रिक मीन, इसको शामिल किया n+1, बी को शामिल कर लिया n+2, तो ए n+2 इज इक्वल टू है आपका बी। और ये क्या होता है, a r रेज़ टू पावर n+1 इज इक्वल टू b, और r रेज़ टू पावर n+1 इज इक्वल टू आएगा b अपॉन a, और r इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन a रेज़ टू पावर 1 अपॉन r n+1, n+1th रूट ऑफ b अपॉन a। ये आपका r आ गया। अब अपन निकाल लेते हैं G1, G2, Gn। तो भाई G1 क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा A R, यानी कि A इंटू B बाई A 1/n+1। G2 क्या हो जाएगा, A R स्क्वायर इज इक्वल टू A B बाई A रेज़ टू पावर 2 अपॉन n+1 डैश डैश डैश। Gn क्या हो जाएगा, A R n, यानी कि A B अपॉन A रेज़ टू पावर n अपॉन n+1। इस तरीके से n ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। अब इस पर बेस्ड अपन एक एग्जांपल देखते हैं, इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं भाई। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल है। कुछ एग्जाम्पल नंबर 17 दिया हुआ है भाई। इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। 1 and 256
2 5 6 so that the resulting sequence is a GP। 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, यानी कि 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, तभी तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपकी जीपी बनेगी। तो इन्होंने नंबर कहा है तो अपन भी नंबर कह लेंगे। लेट 3 नंबर्स बी G1 G2 G3, therefore 1 G1 G2 G3 2 5 6 are in GP। 256 कौन से नंबर की टर्म है? 1 2 3 4 5। और वैसे भी देखो n+2 होती है, n क्या है? 3, ये चौथी, ये पांचवी। A5 is equal to 256, A5 is equal to 5 6। A का मतलब हुआ आपका 1, या AR4 करो ना, AR4 is equal to आया 2 5 6, A का मतलब 1, तो R4 is equal to हो गया 256 can be written as 4 raised to power 4, क्योंकि किसकी पावर सेम करनी है आपको, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, तो किसकी पावर 4 256 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 4 की पावर 4 हो गई, तो पावर सेम है। इट मींस R इज इक्वल टू हो गया आपका 4। अब निकाल दो G1 G2 G3, देयरफॉर G1 इज इक्वल हो जाएगा R स्मॉल लिया है ना, यानी कि 1 into 4 मीन्स 4। G2 क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर 1 into 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16। G3 क्या हो जाएगा? AR क्यूब, यानी कि 1 into 4 क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64 64। Therefore 3 numbers are 4, 16, 64। These are the required 3 numbers। ठीक है भाई, अगला एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखो भाई, अर्थमेटिकल मीन बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन छोटा होता है। मैं आपको प्रूव करवा देता हूं, ठीक है। इनमें रिलेशन मैं बता रहा हूं, AM में और GM में क्या रिलेशन होता है। लेट A एंड G बी द अर्थमेटिकल मीन and geometric mean of 2 numbers A, B। मैं अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का रिलेशन बता रहा हूं आपको। तो देखो, A तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा A प्लस बी बाई 2, और G ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अब आप देखिए जरा A माइनस जी की वैल्यू निकालो। मैं ये कर रहा हूं कि A माइनस जी को अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव कर दूंगा तो A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आ जाएगा। यही मैं करना चाह रहा हूं, A माइनस जी को पॉजिटिव दिखाना, नॉन नेगेटिव दिखाना चाह रहा हूं। तो ये क्या आएगा साहब? A प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी। ये बन गया आपका, एलसीएम लिया मैंने 2, A प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो, रूट A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर माइनस 2 रूट A रूट B अपॉन 2। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स A माइनस B का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण हमेशा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या A
माइनस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g। अर्थमेटिकल मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ये इक्वल कब होंगे? जब a इक्वल b होगा, यानी कि कांस्टेंट सीरीज होगी। कांस्टेंट सीरीज होगी क्या? जैसे 2 2 2 2 डैश डैश डैश, ये कहलाती है कांस्टेंट सीरीज। इसमें अर्थमेटिकल मीन ज्योमेट्रिक मीन दोनों सेम होंगे, और ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, कांस्टेंट सीरीज। अदरवाइज अगर कांस्टेंट नहीं है ना, तो ऑलवेज अर्थमेटिकल मीन ज्यादा बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन छोटा होगा। ठीक है, ये मैंने प्रूव करवा दिया आपको। चलिए अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड एग्जांपल नंबर है 18 एग्जांपल है साहब, इफ अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a, b आर 10 and 8। अर्थमेटिकल मीन 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 8 है, फाइंड द नंबर्स गिवन दैट। देखो a प्लस बी बाई 2, ये तो दिया हुआ है हमें 10 एंड रूट ए बी, ये दिया हुआ है हमें 8। a प्लस बी की वैल्यू इससे निकाल लो, ए बी की वैल्यू इससे निकाल लो। a प्लस बी क्या हो जाएगा? और a प्लस बी जीरो हो जाएगा 10 गुना 20 एंड ए बी स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से 64। अब अपन एक रिलेशन जानते हैं, देखो 10वीं क्लास का, कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर a प्लस बी पता है तो a माइनस बी अपन इस वाले रिलेशन से निकालते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab मिलकर के माइनस का 2ab आ जाएगा, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दोनों की वैल्यू यहां रख करके a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। ये तो हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64, 4 इंटू ए बी। 20 का स्क्वायर हुआ 400 माइनस 416 का 6, 6 चौक 24 और 1 25, 256। ये हो गया 144। 6 4 10 का 0, 5 5 10 का 0, 2 और 2 4। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, और a माइनस बी हो जाएगा भाई प्लस माइनस 12। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। a प्लस बी आपका फिक्स रहेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 20 और a माइनस बी इज इक्वल ले लिया मैंने 12। ऐड किया दोनों को तो 2a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो b इज इक्वल कितना आ जाएगा? 20 में से 16 गए तो 4। अब एक बार माइनस ले लो, a प्लस बी इज इक्वल टू है 20 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12। ऐड किया दोनों को तो 2a इज इक्वल टू 12 8 20, तो a इज इक्वल हो जाएगा 4। 20 में से 4 निकले तो बचेगा b इज इक्वल टू 16। अब अपन फाइनल आंसर क्या लिखेंगे भाई? a एंड b आर either 16,4, 16,4 और 4,16। ये आपके आंसर हैं, ये आपके आंसर हैं ए और बी की वैल्यू। ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, एक्सरसाइज के भी। एग्जांपल तो सारे कंप्लीट हो गए भाई। इसके बाद अपन इसकी एक्सरसाइज के भी 2-1 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं यार, बड़ी एक्सरसाइज है, जितना निपटे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1,
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 9.3 का 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जीपी दिया हुआ है 5/2 और है 5/4 5/8 डैश डैश डैश। इस जीपी की 20th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। ए और आर निकाल लो। ए क्या है भाई 5/2 और आर क्या है 5/4 5/2। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 पलटी के 2/5 5 से 5 कट, ये 2 कट, ये आ गया 1/2। आर की वैल्यू आ गई 1/2। अब निकाल लो A20 और AN निकालना है ना। A20 निकालिए A20 ये हो जाएगा AR19 यानी कि A का मतलब कितना हुआ 5/2 R का मतलब कितना हुआ 1/2 रेज़ टू पावर 19। ये आया सा 5/2 रेज़ टू पावर 20। मत खोलो यार 1024 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। एंड AN क्या आ जाएगा AN विल बी इक्वल टू ARN-1। A का मतलब 5/2 इंटू R का मतलब 1/2 रेज़ टू पावर n-1। ये हो जाएगा 5/2 रेज़ टू पावर n। देखिए भाई क्या है इसका आंसर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यही है भाई, खुला हुआ नहीं है, 2 रेज़ टू पावर 20 ही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी। फाइंड द 12th टर्म ऑफ a GP whose 8th term is 192। A8 इसमें दिया है 192 और आगे क्या है द कॉमन रेशियो is 2। R इक्वल दिया हुआ है 2 और हमें निकालना है A12। A12 निकालने के लिए मुझे A और R की जरूरत है। A तो अपन इस रिलेशन से निकाल लेंगे, R दिया हुआ है, R दिया हुआ है, A अपन इससे निकाल लेंगे और उसको यूज कर लेंगे A12 में। AR7 = 192। A और A इंटू 2 रेज़ टू पावर 7 = 192। तो A कितना हो जाएगा भाई 192/2 रेज़ टू पावर 7। 2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32। ये होता है 32 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 और बचेगा यानी कि 4। ये आएगा 32 इंटू 4 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 7 होता है ना, 4 से काट लो, 4 चौक 16 8 चौक 32। 4 से काटा 4 8 चौक 32 और ये 12, 4 दूना 8 4 तिया 12। ये आ गया 3/2। ए आ गया आपका 3/2। अब आपको निकालना है A12। A12 निकालना है भाई। A12 विल बी इक्वल टू AR11। A का मतलब हुआ 3/2, R का मतलब हुआ 1/2 रेज़ टू पावर 11। नहीं ऊपर आएगा 2 रेज़ टू पावर 11। ये हो गया 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 10। ये अपन जानते हैं 3 इंटू 1024 होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 का 2, 3 दूना 6 और 1 7 0 3 एकम 3 3072। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर मिला लो भाई। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 3072 बिल्कुल परफेक्ट है आंसर इसका। थर्ड क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका।
थर्ड क्वेश्चन देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया हुआ है 5th and 8th टर्म एंड A5 इजिकल दिया हुआ है P, A8 इजिकल दिया हुआ है Q एंड A11 इजिकल दिया हुआ है हमें S। तो हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, A5 इज इक्वल दिया हुआ है P और AR4 इज इक्वल टू P, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। A8 इज इक्वल टू Q और AR7 इज इक्वल टू Q, दिस इज नंबर 2। A11 इज इक्वल टू S और AR10 इज इक्वल टू S, दिस इज नंबर 3। Q स्क्वायर निकालो, Q स्क्वायर क्या आ जाएगा, Q का मतलब ये आएगा AR7 का होल स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर R रेज़ टू पावर 14, दिस इज नंबर 4। आप निकालो PS, P का मतलब हुआ आपका AR4, S का मतलब हुआ AR10, A इंटू A मिलकर के क्या हुआ, A स्क्वायर, R4 R10 मिलकर के क्या हुआ, R रेज़ टू पावर 14, दिस इज नंबर 5। देखो 2 का 4 का और 5 का RHS दोनों का सेम है, फ्रॉम 4 एंड 5, ये आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। और अब यार ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसको अब इससे आगे का अपन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज यहाँ तक रोक लेते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लो भाई, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।